Hello everyone, dear students and respected teachers. This is Garima Batra before you with a new poem, that is poem number 4 from the textbook Hornbill class 11th. मैं गरिमा बत्रा आपके सामने पोएम चाइल्डहुड लेकर आई हूँ जो कि आपकी टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल क्लास 11th की पोएम नंबर 4 है. लेट्स टॉक अबाउट द पोएम. तो इस पोएम को लिखा था मार्कस नेटन ने. इफ़ वी टॉक अबाउट मार्कस नेटन, तो मार्कस फ्रैंक जुसैक ये उनका असली नाम था. तो ही वॉज बॉर्न ऑन 23 जून 1975. ही इज़ एन ऑस्ट्रेलियन राइटर. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द बुक द थीफ एंड द मैसेंजर. US टाइटल इसी बुक का था, आई एम द मैसेंजर. ही ऑल्सो रोट 2 novels. तो ये जो पोएम है इसमें कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जब चाइल्डहुड पीरियड चल रहा होता है तो वह एक हेवनली इनोसेंस का पीरियड होता है. एक भगवान के द्वारा दी गई मासूमियत का पीरियड चल रहा होता है. एक बच्चा सारी सांसारिक बुराइयों से फ्री होता है. बच्चे में कोई भी ईगो नहीं होता, कोई अहंकार नहीं होता. उसमें अपने आप को दूसरों से सुपीरियर, दूसरों से अच्छा बताने की कोई होड़ नहीं होती. वो एक ट्रू रिलीजियस होता है, सच्चे धार्मिक. हम सिर्फ बचपन में ही सच्चे धार्मिक हो सकते हैं. जब हम ग्रोन अप हो जाते हैं तो हम अपनी गलत बातों को भी सही ठहराने की कोशिश करने लगते हैं. हमारे अंदर एक अहंकार आ जाता है, हम ढोंगी हो जाते हैं और भगवान के अस्तित्व पर भी सवाल उठाने लगते हैं. हम जो बोलते हैं और दूसरों को उपदेश देते हैं उस पर हम खुद ही एक्ट नहीं करते. हम शॉर्ट में कहें तो बचपन के इनोसेंस या मासूमियत को हम बड़े होकर खो देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. बिफोर स्टार्टिंग द पोएम आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लें. फर्स्ट ऑफ ऑल, सीज. सीज मतलब क्लोज या एंडेड, मतलब ख़त्म हो गया. नेक्स्ट इज़ प्रीच. प्रीच मीन्स गिव अ सर्मन या उपदेश देना, जो कि अक्सर संत महात्मा देते हैं, प्रीच. थर्ड इज़ इन्फेंट. इन्फेंट यानी न्यू बॉर्न बेबी या नवजात शिशु. उसके बाद एडल्ट्स. एडल्ट्स मतलब ग्रोन अप, मैच्योर लोग, परिपक्व या वयस्क लोग. नेक्स्ट इज सीम्ड, मतलब अपीयर्ड, मतलब कि ऐसा दिखाई देता है या ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है. उसके बाद विच एवर मतलब एनी. देन प्रोड्यूसिंग यानी क्रिएटिंग, बनाना, निर्माण करना, रचना करना. एंड लास्ट वन इज हिडन या कंसील्ड, मतलब छुपा हुआ. इसके बाद है गो, या गो का अर्थ हुआ इसमें एंडेड. देन रियली माइन, व्हेन इट वाज नॉट इन्फ्लुएंस्ड और डायरेक्टेड बाय अदर्स, जब वो दूसरों के द्वारा प्रभावित, इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावित, या डायरेक्टेड मतलब दूसरों के द्वारा दिखाया गया नहीं होता. नेक्स्ट इज ऑल, यहाँ पर इसका मतलब है ओनली, सिर्फ. इसके बाद फॉरगॉटन मतलब लॉस्ट टू मेमोरी, नॉट रिमेंबर, जो कि याद नहीं है. फॉरगॉटन इज द वर्ब्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फॉरगॉट, भुलाया जा चुका है. एंड लास्ट वन इज इट, द डे. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. द पोएट सेज, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? वॉज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? इसमें कवि कहते हैं, the poet says, when did my childhood go? Poet puts a question, वो एक प्रश्न पूछते हैं, मेरा बचपन कब गया? Was it the day, क्या वो तब गया? When I ceased to be 11, जबकि मैं 11 साल का हुआ था. या was it the time, क्या ये वो समय था, क्या ये वो समय है? आई रियलाइज, जब मैंने महसूस किया था, दैट हेल एंड हेवन, की स्वर्ग और नर्क, कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी. जियोग्राफी यानी भूगोल, भूगोल में नहीं पाए जा सकते. या हम कह सकते हैं कि स्वर्ग और नर्क पृथ्वी पर नहीं पाए जाते. एंड देयरफॉर, और इसलिए, क्योंकि वह पृथ्वी पर नहीं पाए जाते इसलिए, कुड नॉट बी इसलिए वो नहीं हो सकते. वॉज दैट द डे, इसमें कवि पूछता है क्या ये वही दिन है? मतलब जब मैंने तर्क करना शुरू कर दिया था कि अगर स्वर्ग और नर्क पृथ्वी पर नहीं है तो वो हो ही नहीं सकते. जो है वो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी पर नहीं है वो नहीं हो सकता है. इसमें पूरा तर्क भी नहीं है, आधा तर्क है, क्योंकि विश्वास की बात नहीं है. इसमें सिर्फ
विज्ञान की बात है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टेंजा। When did my childhood go? Again poet puts a question. मेरा बचपन कब गया? Was it the time? क्या ये वो समय था? I realized जब मैंने महसूस किया that adults were not कि वयस्क वो नहीं हैं, all they seemed to be जो कि वो दिखाई देते हैं या जो वो दिखाते हैं या जो वो लगते हैं वो नहीं होते। They talked of love, वो प्यार की बात करते हैं, and preached of love, और प्यार के ही बारे में उपदेश देते हैं कि आपस में लड़ाई मत करो, मिलजुल कर रहो, प्रेम से रहो। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, परंतु वो खुद उतना प्यार नहीं दिखाते, वो उतने प्यार से काम नहीं करते, वो आपस में लड़ाई झगड़ा द्वेष वैमनस्य रखते हैं। वॉज दैट द डे, क्या ये वो दिन था जब मैंने ये सब महसूस करना शुरू कर दिया था, जब मैंने बड़ों की बातों पर आंख बंद करके भरोसा करना बंद कर दिया था। Now let's move to the third stanza. When did my childhood go? Again poet puts the same question कि मेरा बचपन कब गया? Was it when I found my mind was really mine? जबकि मैंने ये महसूस करना शुरू कर दिया था कि मेरा मन वास्तव में मेरा था। Mine मतलब मेरा। To use whichever way I choose. और मैं अपने इस दिमाग का, अपने इस मन का उपयोग वहाँ कर सकता हूँ, उस रास्ते पे कर सकता हूँ जो भी मैं चुनता हूँ उसके लिए। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वेयर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, और मेरे जो विचार बनते हैं, प्रोड्यूसिंग बनते हैं, दैट वेयर नॉट दोज, वो उनके नहीं थे, ऑफ अदर पीपल, जो कि दूसरे लोग होते हैं। मतलब अब मैं अपने खुद के विचारों से चलना, अपने खुद के मन से, दिमाग से सोचना शुरू कर देता हूँ, और दूसरे लोगों की बातों पर अब मैं आँख बंद करके भरोसा नहीं करता हूँ। और जो मेरे विचार हैं बट माई ओन, मेरे खुद के हैं, एंड माइन अलोन, और मेरे अकेले के हैं, उसमें किसी और के विचार नहीं हैं। वॉज दैट द डे, क्या ये वो दिन था? नाउ फोर्थ स्टेंजा एंड द लास्ट स्टेंजा। ना हियर पोएट पुट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, यहाँ पर पोएट एक अलग प्रश्न पूछते हैं। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ गया? इस आखिरी छंद में कवि पूछता है कि मेरा बचपन कहाँ गया? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, और अब वो कवि खुद ही उत्तर प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि वो शायद उनका बचपन उस जगह छुपा पड़ा है जिसे कि भुला दिया गया है। दैट इज़ हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, जो कि एक खोए हुए बचपन की झलक एक शिशु के, इन्फेंट यानी शिशु के इनोसेंट फेस, मासूम चेहरे पर दिखाई देती है। दैट्स ऑल आई नो, मैं बस इतना ही जानता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही मुझे पता है। सो इस पोएम में द पोएट इज़ ऑब्सेस्ड विद द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड। पोएट जो है वो अपने बचपन के, चाइल्डहुड के खोने के विचार में खोए हुए हैं। लॉस ऑफ चाइल्डहुड एंड स्टेपिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ एडल्ट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। बचपन के खोने की और वयस्क लोगों की दुनिया में कदम रखने की जो प्रक्रिया है, यह एक ग्रेजुअल प्रक्रिया है, यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, झटके से ऐसा नहीं होता। इट इज़ नॉट अ सडन प्रोसेस। The poems describe the growth of individuality, rationality and the ability to see through the hypocrisy of the grown-ups. इस पोएम में हम देख सकते हैं कि कब एक बच्चे के अंदर अपने खुद का स्वत्व का विकास होने लगता है। रैशनैलिटी का अर्थ हुआ कि उसमें चेतना या तर्क का विकास होने लगता है। एंड द हिपोक्रेसी मतलब पाखंड आने लगता है, दिखावे की भावना आने लगती है। और दे आर द ग्रेजुअल स्टेप्स दैट लीड टू द लॉस ऑफ चाइल्डहुड। और जब इंसान में ये सब आने लगता है, एक बच्चे के अंदर पाखंड, ढोंग और तर्क वितर्क की भावना आने लगती है, तब उसका बचपन खो जाता है एंड इट्स इनोसेंस, और उसकी मासूमियत भी खो जाती है। तो आई होप ऑल ऑफ़ यू वुड एंजॉय दिस पोएम। मुझे उम्मीद है आप सभी इस पोएम को ज़रूर एंजॉय करेंगे और इस वीडियो को पॉज करके आप इसके अर्थ को दोबारा समझ सकते हैं, कठिन शब्दों के अर्थों को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द मैं इसके ऊपर टेक्सचुअल जो आपकी बुक के पीछे दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस और इंटरनल क्वेश्चंस जो बुक पोएम के बीच बीच में से मैं फ्रेम करूँगी, उन क्वेश्चंस को लेके मैं वीडियो लेकर जल्दी ही आपके सामने आऊँगी। परंतु उसके पहले इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिले
और मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो हैव नाइस टाइम एवरीबॉडी, गुड डे।